ने एक बार फिर रोज़ाना जिस डिस्कशन को करते हैं उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें और उसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपसे एक बड़ी ज़रूरी गुजारिश है कि अपने ख़यालात का इजहार करें ताकि हम इसमें और भी कुछ सुधार को कर सकें। दोस्तों, आज आते हैं मौजू पर बात करने के लिए। आज का मौजू हमारी गुफ्तगू का है पसमानदा। अक्सर आप ख़बरों में सुना करते होंगे कि पसमानदा तबकात के लिए ये बात हो रही है और पसमानदा के लिए ये बात हो रही है। कुछ दिनों पहले मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी पसमानदा का जिक्र किया था। पसमानदा क्या है, इसका मतलब क्या है? लफ्ज़ पसमानदा का मतलब होता है जो दब गया या जो पिछड़ गया, जो पीछे हो गया। पसमानदा पसपा से है, यानी जो पीछे हो गया। मुसलमानों में ये पसमानदा कहाँ से आया, ये बड़ा काबिल ज़िक्र बात है। अली अनवर साहब साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने पसमानदा तबकात के लिए काफ़ी काम किया है। देखिए, पसमानदा तीन तरह से होते हैं। एक तो वो जो मजहबी रूप तरीके से पसमानदा हों, मजहबी तरीके से किसी का शोषण किया गया हो, उसको उन मजहब के बराबर के हुकूक ना दिए गए हों। दूसरे कहलाते हैं सामाजिक पसमानदा, जिनका सामाजिक स्तर जो है सामाजिक स्तर से पिछड़ गए हों। और तीसरे तरह के होते हैं राजनीतिक पसमानदा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत खुल करके आपसे आज गुफ्तगू करूंगा। ये बड़ा सेंसिटिव, बड़ा संवेदनशील मसला है। मुसलमानों के जो पसमानदा तबकात हैं और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का वर्गीकरण किया गया है, मुसलमानों को क्लासिफाइड किया गया है, उसके मुताबिक तीन तरह के मुसलमान हैं। एक अशराफ कहा जाता है, जिन्हें कुलीन वर्ग अर्थात एलिट, शेख, सैयद, पठान, मुगल, ये उसमें आते हैं। और दूसरे हैं पसमानदा। तो इनके अलावा जो भी हैं वो सब पसमानदा हैं। हिंदुस्तान की मुसलमानों की टोटल आबादी में 90% से ज़्यादा पसमानदा तबकात के लोग हैं। 90% से ज़्यादा पसमानदा तबकात के लोग हैं। महज 10% की तादाद अशराफ की है। बहुत से ऐसे कुछ लोग सामने आ गए हैं जो पसमानदा तबकात के, पसमानदा जातियों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है आज के दौर में
वो अली अनवर साहब का नाम आता है। और अली अनवर साहब ने जितना काम पसमानदा के लिए किया, जितनी मेहनत की उन्होंने, और जितने राजनीतिक अधिकारों को दिलवाया, बाकायदा उन्होंने तो बिहार में सन 2005 में नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके एक गठजोड़ बनाया। MY फैक्टर को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो अली अनवर साहब का था। अली अनवर साहब ने बिहार की जो पिछड़ी मुस्लिम जातियां थीं उन जातियों को जोड़ा, और नीतीश कुमार जी ने यादव जातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जो जातियां जो EBC में आती हैं उन जातियों को जोड़ करके एक बहुत बड़ा गठजोड़ बनाया और सियासत में भागीदारी ली। और सियासत में भागीदारी लेने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक हिस्सेदारी भी ली, और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई और जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण दिया गया, तो उसका सबसे अधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ तो वो इन्हीं पसमानदा तबकात को हासिल हुआ। इससे पहले जब मंडल कमीशन आया था तो मंडल कमीशन में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी पिछड़ी जातियों के लिए, जिसमें जितनी भी जातियां शामिल थीं वो सारी की सारी पसमानदा तबकात थे। यानी मुसलमानों की आबादी का 90% हिस्सा वो मंडल कमीशन के जरिए 1989 से फ़ायदा उठा रहा है, उनको इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। बहरकैफ अली अनवर साहब ने इसकी शुरुआत की और तमाम एक्टिविटीज़ जो लोग एक्टिविस्ट आए उन वो काम करते रहे। इधर हाल के दौर में कुछ लोग आए हैं जो पसमानदा तबकात को हक दिलाने की आड़ में जो अशराफ कम्युनिटी है उनको गालियां देने का काम करते हैं और उनको उनसे विभाजित करने की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी इस दशा के जिम्मेदार ये अशराफ लोग हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि सवर्ण और पिछड़ी जातियों के बीच में या दलित जातियों के बीच में जो सामाजिक मामला है उसको यहाँ स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये किसी साजिश के तहत हो रहा है या इसके पीछे कोई प्लानिंग है या यूं ही हो रहा है, मैं इसकी तह में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस बात को ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि पसमानदा कितने होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, एक मजहबी एतबार से पसमानदा, दूसरे सामाजिक आधार पर पसमानदा, और तीसरे जो है वो राजनीतिक आधार पर पसमानदा। मुसलमानों में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको अनुसूचित वर्ग में शामिल किया जा सकता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 से बाउंड होने के कारण उनको वो लाभ प्राप्त नहीं होता। इस पर बाद में बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं धार्मिक आधार पर पसमानदगी। जो अभी मैंने बात की थी कि संविधान का जो 341 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत ये बाउंड है कि कोई भी मुस्लिम कोई अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है। ये संविधान में ये बाउंडेशन है। जब इसके बारे में बातचीत की गई, जब इसके बारे में मामला देखा गया, सामने आया, तो जब वो प्रयास किए गए कि कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराया जाए, अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कराया जाए, तो जवाब ये आया कि चूंकि मुसलमानों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए इनको ये लाभ नहीं दिया जा सकता है। यानी सरकार भी मानती है और समाज भी मानता है कि कोई भी अशराफ किसी भी पसमानदा से धार्मिक आधार पर कोई विभेद नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इमामत। इमामत का मतलब होता है लीडरशिप। अगर किसी पसमानदा का लीडर कोई अशराफ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर किसी अशराफ का लीडर पसमानदा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा कि मस्जिद का इमाम कोई भी किसी भी तबके का हो, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता है कि मैं सैयद हूँ, शेख हूँ, मुग़ल हूँ, पठान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। सबसे बड़ा दीन का, सबसे बड़ा इस्लाम का सबसे बड़ा राइट है, वो यही राइट है कि यहाँ पर इक्वलिटी दी गई है और बरतरी उसे दी गई है जो अपने इल्म में आगे है, जो अपने तकवे में आगे है। जो तकवे में बड़ा है, इल्म में बड़ा है, वही सुपरियर है। सुप्रीमेसी इस बात पर इस्लाम में है ही नहीं कि अगर कोई सैयद है तो वो सुप्रीम है, शेख है तो सुप्रीम है, मिर्ज़ा है तो सुप्रीम है। इस पर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके मुताबिक अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनकी रिसालत पर ईमान लाना। और ईमान क्या है कि अल्लाह के रसूल के हर बात को माना जाए और उनसे अपनी जान से, माल से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा मोहब्बत की जाए। अब चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हर इंसान, हर मुसलमान तो क्या, दीगर कौम के लोग मोहब्बत करते हैं, तो जब दीगर कौम के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनकी औलादों से भी मोहब्बत करते हैं। वो सिर्फ मोहब्बत की बिना पर उन्हें फजीलत देते हैं, वरना इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि उनको अफजल मानना ज़रूरी है। दीन इस बात की बात नहीं कहता, यहाँ तक कि खुद उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें भी इस बात को नहीं कहती हैं कि हमको सुप्रीम मानो। उन्होंने कहीं नहीं कहा। तो जिस तरीके से आज कुछ लोग इस तरीके के इल्ज़ामात आयद करते हैं सादात पर, जो है पसमानदा और अशराफ की लड़ाई में सादात पर जो उंगलियां उठाने का काम करते हैं, और हत्ता कि इस कदर अब उंगलियां उठाई जाने लगी हैं कि बदतमीजियां होने लगी हैं और उनका जो है तिरस्कार और निरादर किया जाने लगा है। ये तो एक मोहब्बत की बात है कि जो उनको अपने से सुप्रीम समझते हैं लोग, वो नहीं कहते हैं कि हमको किसी को सुप्रीम समझो। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई आले रसूल भी है तो भी वो मस्जिद में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम पीछे आ जाओ, मैं तुमको नमाज पढ़ाऊंगा। तो सबसे बड़ा जो राइट है, जो सबसे बड़ा मजहबी राइट है, वो यही राइट है कि यहाँ पर इक्वलिटी है। तो अब सवाल ये हुआ कि अशराफ की वजह से मजहबी तौर तरीके से तो कोई पसमानदा नहीं हुआ, सामाजिक पसमानदगी हाँ यहाँ पर है, कुछ बातें हैं, बिल्कुल सच बात है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी जगह पर ये बात पाई जाती है कि वो जातिगत आधार पर जो है बड़ी जातियों के लोग नीची जातियों के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गैर इस्लामिक है। और कोई एक इंसान अगर गैर इस्लामिक काम कर रहा है तो वो तो एक अपराध कर रहा है, वो तो एक अपराधी है, कानून की नज़र में भी अपराधी है, इंसानियत की नज़र में भी अपराधी है और मजहब की नज़र में भी अपराधी है। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं इस बात को कि ये चीज़ पाई जाती है, सामाजिक पसमानदगी है और इसको दूर करना चाहिए कि जब दीन सबको बराबरी की बात, मजहब सबको बराबरी की बात कहता है और बराबरी के अधिकार देता है तो सामाजिक स्तर पर इसका सुधार होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सामाजिक स्तर में मंडल कमीशन आने के बाद और अभी जातिगत जनगणना होने के बाद बिहार में और मंडल कमीशन आने के बाद पूरे देश में जिस तरीके से जो लाभ मिल रहा है मुसलमानों में, वो सिर्फ पसमानदा जातियों को मिल रहा है। राजनैतिक अधिकार तो उसके लिए तो संविधान ने आपको बाउंड कर रखा है।
पसमानदा तबकात को संविधान ने बाउंड कर रखा है। अशराफ को गालियां देने से बेहतर है आप इस बात का मुतालबा क्यों नहीं करते हैं हुकूमत से कि 341 की ये बाध्यता समाप्त की जाए, ताकि वो मुस्लिम पसमानदा जातियां जिन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है उनको अनुसूचित वर्ग में सम्मिलित करके उनको अधिकार दिलाए जाएं। आप इस बात की बात उठाइए। हम तमाम जितने भी लोग अशराफ वर्ग के हों या कोई भी हों उसका समर्थन करेंगे और कर रहे हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए। पसमानदा तबकात को जो पेशे के आधार पर जो अनुसूचित वर्ग में आते हैं उनको अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, अनुसूचित जाति समूह में सम्मिलित किया जाना चाहिए और 341 की ये बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। अली अनवर साहब इसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैंने एक दिन उनका इंटरव्यू सुना था। उन्होंने जिस तरीके से काम किया है बिहार में, उन्होंने पसमानदा तबकात के लिए के उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी पसमानदा तबकात हैं वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मगरबी बंगाल की ये जो बेल्ट है इसमें पसमानदा तबकात का सामाजिक स्तर में सुधार होने की और अधिक सुधार होने की ज़रूरत है। इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम सबको पसमानदा तबकात के लिए आगे आना चाहिए। और इसके लिए तो मैं कल भी, शायद कल के ही वीडियो में मैंने या परसों के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जितने भी जाति समूह हैं इन सब को अलहदा अलहदा अपनी कम्युनिटी की एक एसोसिएशन बनानी चाहिए, अपना रहबर अपना लीडर चुनना चाहिए और उसके बाद ये लीडर चुनने के बाद जो है अपनी कम्युनिटी के लिए ही शुरुआत करे। हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए अगर करेगी कम से कम तो सबका साथ हो जाएगा। अपने क्षेत्रों में अपनी कम्युनिटी के लिए आप बारात शालाएँ बनवाएं। सबसे पहला काम तो ये करें जो हमारे यहाँ ये चीज़ें आती हैं जो खुराफात की चीज़ें हैं, मसलन शादी ब्याह में फजूल खर्ची, दहेज सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। वो चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी? जब उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, कम्युनिटी के लोग, समाज के लोग अपने अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें तो संपूर्ण समाज शिक्षित हो जाएगा। इसकी शुरुआत करें। आप देखें तमाम पिछड़ी जातियों में एसोसिएशंस बने हुए हैं, हर जाति का बना हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा था जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। अपनी जाति का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब जो है वो यहाँ पे कोई झगड़ा फसाद हो जाए। भाई व्यक्ति होता है, उसके बाद समूह होता है, फिर जाति होती है, फिर समाज होता है, समाज में धर्म होते हैं। पहली इकाई व्यक्ति है, फिर उसका परिवार है जो समूह में हुआ, उसके बाद फिर उसकी जाति हुई, यानी उसी के जैसे मतलब उसी क्लास के और लोगों का समूह, यही तो जाति है। भाई किसको ये कोई बुराई की बात है होगी क्या कि कोई अपने परिवार में की तरक्की करे? ये एक बड़ा परिवार है, जाति एक बड़ा परिवार हो गया, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ना तो दुनियावी तरीके से बुराई है, ना समाजी तरीके से बुराई है और ना दीनी तरीके से कोई बुराई है, क्योंकि इस्लाम में कबीलाई सिस्टम रहा है। हर कबीले को अपनी जो है वो फलाह और बहबूद करने का हक हासिल है और करते थे। तो आज भी उसी सिस्टम को हम अपना सकते हैं, अपने अपनी जाति समूहों को मजबूत कर सकते हैं।
तो जब जातियां मजबूत होंगी तो जातियों का समूह मजबूत होगा, जब जातियों का समूह मजबूत होगा तो फिर पूरा समुदाय मजबूत हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, पूरी तरह से शिक्षित नहीं होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, हमें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा। तो ये है मामला। पसमानदा जातियों को अपने उत्थान के लिए आगे आना पड़ेगा और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की बातें पसंद आई होंगी। तो फिर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें मशवरा दें, हमें सलाह दें कि हम इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की बात को ख़त्म करता हूँ। कल फिर इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शब बख़ैर।